दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर कभी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता। सोचो कि एक ऐसा शख्स जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और एक डॉक्टर भी हो। कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाई नामी एक छोटे टाउन में यहाँ 3000 लोग रहते थे। यहाँ पर वो 23 साल तक सबकी नाक के नीचे सीरियल किलिंग करता रहा। हैरोल्ड शिपमैन ने 250 से भी ज्यादा लोगों को जान से मारा और किसी को भी उस पर शक ना हुआ, और शायद कभी होता भी ना अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी? क्यों वो इतने टाइम तक पकड़ा नहीं गया? और पुलिस को ऐसा कौन सा हिंट मिला जिसने एक ही पल में सारे खेल को बेनकाब करके रख दिया? डॉक्टर हैरोल्ड इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नाम के एक टाउन में अपने क्लिनिक चलाया करता था। यहाँ के टोटल पॉपुलेशन 30,000 थी और उनमें से 3,000 लोग डॉक्टर हैरोल्ड के पेशेंट थे। वो ज्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करता जो अकेले रहते या फिर जिनकी एज ज्यादा थी और जिनकी मौत पर किसी को भी शक न हो सके। डॉक्टर शिपमैन ज्यादा से ज्यादा उनको टाइम देता, उनके घर जाकर उनकी बातें सुनता, उनके दिल का बोझ हल्का करता। डॉक्टर ने उन लोगों का इतना एतमाद जीत लिया कि वो लोग अपने घरों की चाबियां भी डॉक्टर शिपमैन के पास रखवाते थे। इस बिहेवियर की वजह से वो हाइडी में काफी मशहूर हो चुका था। लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमैन बातों से लोगों का इलाज करता है, लेकिन इस सब के पीछे डॉक्टर बातों ही बातों में सबकी डिटेल्स निकलवाता था। किसके पास कितनी दौलत है, कौन कब अकेला होता है और किसके घर कब रिश्तेदार आते हैं। जब डॉक्टर को यकीन हो जाता था तो वो पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्यों वो पेशेंट पहले ही 80 साल के हो चुके होते थे तो उनकी मौत पर किसी को शक नहीं होता था। काफी साल तक ये सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर का पकड़े जाने तो दूर, किसी को डॉक्टर पर शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक उसने खुद गलती नहीं की। डॉक्टर ने अपने करियर का स्टार्ट हाइडी से कोई 70 किलोमीटर दूर पॉन्टिफरेक्ट टाउन से की थी, जहां पर वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। फिर 1974 में वो पॉन्टिफरेक्टर छोड़कर टॉड मॉडर्न चला गया, जहां पर वो इब्राहम और मेडिकल में जनरल प्रैक्टिशनर की जॉब पर लग गया। वहां पर पेशेंट्स को पैथिडियन नाम की एक ड्रग्स को देता हुआ पकड़ा गया, जो वो खुद यूज करता था। असल में पैथिडियन एक पेन किलर है और ये काफ़ी नशे वाली मेडिसिन है। शिपमैन पेशेंट्स को थोड़ी क्वांटिटी में देता और खुद ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करता। इस मेडिसिन को देने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी। जब पेशेंट ये मेडिसिन लेते तो उनको अच्छा महसूस होता था। असल में वो मेडिसिन नहीं बल्कि नशा कर रहे होते थे। यही वजह थी कि शिपमैन के पेशेंट ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। के बाद हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने शिपमैन को निकाल दिया और बाद उसके लाइसेंस कैंसिल करने तक पहुंच गई, लेकिन शिपमैन ने खुद को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवा लिया और 600 पाउंड का फाइन देकर लाइसेंस कैंसिल होने से बचा लिया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में थोड़ा टाइम गुजारने के बाद जब सारे उस बात को भूल गए तो वो 1977 में हाइडी आ गया, जहां वो एक मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिशनर लग गया। 1980 में वो जीपी की पोस्ट पर प्रैक्टिस कर रहा था। वहां उसने ना नशा छोड़ा ना एजिड पेशेंट का मर्डर, लेकिन 1993 में इन मर्डर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई जब उससे हाइडी में अपने क्लिनिक खोला और शहर में अपना अच्छा नाम बना लिया, और काफ़ी साल तक ऐसे ही चलता रहा। किसी को भी डॉक्टर की हरकतों पर शक नहीं हुआ। पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा ने शिपमैन के पेशेंट की डेथ रेशो बढ़ने पर हैरानगी का इजहार किया। वो ब्रोकी सर्जरी में जॉब करती थीं। उनका कहना था कि शिपमैन के लास्ट 3 मंथ्स में 16 पेशेंट्स की डेथ हुई है, जबकि उनके पास शिपमैन से 3 गुना ज़्यादा पेशेंट्स हैं और इस पीरियड में उनके पास सिर्फ 3 पेशेंट्स की डेथ हुई है। ये शक मज़ीद बढ़ गया जब डॉक्टर लिंडा को पता चला उन 16 लोगों को दफनाया नहीं बल्कि जलाया गया है, क्योंकि क्रिश्चियन अपने लोगों को दफनाते हैं। लिंडा ने
अपने शक का इजहार अपनी एक रिपोर्ट से मैनचेस्टर के क्लोनल से किया। इस रिपोर्ट में लिखा कि मरने वाली सब एजेड औरतें थीं जिनकी डेथ अपने ही घर में हुई और हर बार इत्तफाक नहीं हो सकता कि डॉक्टर शिपमैन उनकी डेथ के टाइम उनके घर पर मौजूद हो। जो लोग बीमार होते हैं उनकी डेथ बेड पर होती है, लेकिन इन लोगों की डेथ चेयर पर बैठे बैठे हुई और शिपमैन उनकी डेथ के वक्त उनके घर पर थे या फिर पहली बार डेथ के बाद घर में वही इंटर हुए और ये किसी तरह से भी नॉर्मल नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट के बिना पर एक इन्वेस्टिगेशन भी, लेकिन पुलिस को शिपमैन के खिलाफ कोई एविडेंस ना मिला और 1 मंथ बाद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब हैरोल्ड शिपमैन के पेशेंट्स मर जाया करते वो खुद फॉर्म बी सिग्नेचर किया करता था। फॉर्म बी वो फॉर्म है जो डॉक्टर पेशेंट के केस को ऑफ डेथ लिखते हैं। फॉर्म सी जो दूसरे डॉक्टर का सिग्नेचर करना होता था वो भी शिपमैन के दोस्त या ज़्यादातर ऐसे लोग करते जिन पर शक नहीं करते थे। इस तरह शिपमैन अपने पेशेंट्स की डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिखता था। इस वजह से काफ़ी डेथ्स अनइन्वेस्टिगेटेड रह गईं और इस तरह शिपमैन बच जाता था। इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमैन का आखिरी शिकार हाइडी की फॉर्मर मायोर कैथलीन थी। 24 जून 1998 में अपने घर में मर गई और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमैन ही वो आखिरी शख्स था जिसने उस लेडी को आखिरी बार जिंदा देखा और खुद ही डेथ सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर किया और मौत की वजह ओल्ड एज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजीला वॉर्ड्रफ को अपनी माँ की डेथ पर अफसोस हुआ है, लेकिन उनको अपनी माँ की वसीयत मिली जिसमें उन्होंने देखा कि वो घर माँ ने शिपमैन के नाम किया हुआ था। शिपमैन के नाम घर होना कोई शक वाली बात नहीं थी क्योंकि शिपमैन उनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज था। कैथलीन को शक इस बात पर हुआ कि उनके 2 घर हैं और वसीयत में एक घर डॉक्टर के नाम है। उनको यकीन हो गया कि वसीयत किसी ऐसे इंसान ने लिखी है जिसको उनके दूसरे घर के बारे में नहीं पता। वो पुलिस के पास गई और उनको सारा मामला बताया तो कैथलीन की बॉडी को दोबारा निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहाँ पर पता चला कि उनकी बॉडी में हेरोइन की क्वांटिटी ज़्यादा है। जब ये बात डॉक्टर शिपमैन तक पहुँच गई तो उन्होंने बताया कि वो शुरू से ये नशा करती थी। ये बात उन्होंने अपने कंप्यूटर में लिख रखी है। डॉक्टर ने हाल ही में कंप्यूटर में एंट्रीज की थी। उसने मौत से पहले की डेट तो डाल दी, लेकिन कंप्यूटर में लास्ट एडिट की डेट शो हो जाती है। पुलिस ने जब शिपमैन के कंप्यूटर को चेक किया तो पता चला शिपमैन ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की है। सिर्फ यही एक एविडेंस शिपमैन को अरेस्ट करने के लिए काफ़ी नहीं था। पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिससे उसने झूठी वसीयत टाइप की थी। 7 सितंबर 1998 को पुलिस ने हैरोल्ड शिपमैन को अरेस्ट किया। जब ये बात खुली तो वो लोग भी सामने आए जिनके प्यारों को शिपमैन ने मारा था। पुलिस ने फिर से इन्वेस्टिगेशन की और पता चला शिपमैन ने 218 से ज़्यादा लोगों को मारा है। टोटल 260 हैं। कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें कोई एविडेंस ना मिला। कोर्ट ने शिपमैन को 16 डेथ्स के केस में 16 बार फांसी की सजा दी और सारी उम्र कैद में रखने का हुक्म दिया। 2004 में शिपमैन ने जेल अपने बेड की बेडशीट से खुद को फांसी दे दी। उसकी मौत के बाद जेल के एक शख्स ने बताया कि शिपमैन ने असल में 208 लोगों का कत्ल किया है और ये बात खुद शिपमैन ने उसको बताई थी, लेकिन शिपमैन के इतने ज़्यादा कत्ल करने की वजह आज तक सामने ना आ सकी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।